Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. In previous video, we had studied about Indian national movement. In Indian national movement, I had taught you the different organization has established to collect the people of India who live in different places of India. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड किया गया, स्थापित किया गया, जिसके द्वारा कि भारत के जो डिफरेंट पार्ट में लोग रह रहे थे सभी को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए ये किस तरह से काम कर रहे थे और इनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम्स और क्या है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के रूल्स। Discussion held in Congress conference made government officers thoughtful because what was told in the meeting was true and government could not disagree with them. बच्चों, कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन मजबूरी में ही बनाए थे उन्होंने। और उन्होंने भारत में जो बहुत सारे रिवॉल्ट हो रहे थे उनको संतुष्ट करने के लिए, यानी कि इस तरह के जो भी रिवॉल्ट हो रहे थे उसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था ताकि लोगों को रोका जा सके, संतुष्ट दिलाया जा सके और उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो यह जो कॉन्फ्रेंस होता था तो इसमें डिस्कशन होता था कि किस तरह से लोगों को कलेक्ट किया जाए। और ये जब भी मीटिंग होती थी या जो भी होता था इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कड़ी निगरानी रहती थी कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी जो है जब इस्टेब्लिश्ड हो गई तो यह लोगों में काफ़ी पॉपुलर होने लगा, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को चिंता होने लगी कि यदि भारतीय लोग मिल गए तो हम लोग यहाँ पे अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो वे क्या करते थे, उनका कोशिश ये रहता था कि इंडियंस को एक साथ अधिक लोगों को न मिलने दिया जाए या फिर वो क्या बातें कर रहे हैं उस पर इन लोगों का यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबाव रहता था। गवर्नमेंट became alert as Congress was becoming popular, so they stopped Indians to take memberships. On these days, taking part in those programs were not allowed. Earlier, Congress leaders were having sober or pliable thoughts. तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कोशिश रहती थी कि इन लोगों का यानी कि कांग्रेस पार्टी का बहुत पॉपुलर होना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए वे लोग कांग्रेस पार्टी में अधिक से अधिक लोग मिलना चाह रहे थे, मेंबरशिप प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इस पर जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वह रोक लगा दी और इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते थे उसको भी अनुमति नहीं दी है। और जो स्टार्टिंग के जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी में, वे आसानी से उनके यानी कि ब्रिटिश जो कहते उनके झांसे में आ जाते थे और भारतीय जो प्रारंभिक लीडर थे वो काफ़ी मासूम थे और आसानी से उन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बस में भी कर लेती थी। They developed the country politically and economically without agitating Britishers.
और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे वे चाहते थे कि राजनीतिक और आर्थिक तरीके से ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी के विरोध के हम अपनी बात जो है उनसे कहें और हमारे देश का विकास हो। They presented their demands in front of the government and tried to find a solution. और जो भारतीय लीडर्स थे, जो भी प्रॉब्लम होती थी या जो भी कोई समस्या होता था उसको बहुत ही पोलाइटली तरीके से, शांत स्वभाव से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपना प्रॉब्लम रखती थी और चाहती थी कि उसका सॉल्यूशन भी शांतिपूर्वक हो। ब्रिटिशर्स क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन देयर असेंबलीज एंड मीटिंग्स। और जो ब्रिटिशर्स थे वे जब भारतीय लीडर्स मीटिंग करते या फिर कोई प्रोग्राम करते तो उसमें ब्रिटिशर्स प्रॉब्लम अराइज करते थे, प्रॉब्लम उत्पन्न करते थे, यानी समस्या उत्पन्न करते थे कि ये लोग मीटिंग अच्छे से, असेंबली अच्छे से न कर सकें। फेसिंग ऑल दिस एजिटेशन नेशनल कांग्रेस वर्कड स्मूथिंग। और इस तरह के परेशानियों का सामना करते हुए भी नेशनल कांग्रेस जो थी, यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत ही स्मूथली तरीके से, अच्छे से कार्य कर रही थी। With the feeling of patriotism, large number of youth joined the National Congress Party के। और भारत के बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो जिनमें कि देशभक्त की भावना थी, वे बहुत बड़ा यूथ जो थी, यानी नौजवान लोग जो थे कांग्रेस पार्टी में मिल रहे थे। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज असेंबलीज। और जो औरतें थी वो भी इस असेंबली में पार्टिसिपेट कर रही थी, मिल रही थी। इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो पैट्रियोटिक यूथ वर नॉट सो फार बिहाइंड। और छत्तीसगढ़ के जो नौजवान थे वो भी कुछ पीछे नहीं थे, बल्कि वे भी बढ़ चढ़कर नेशनल कांग्रेस पार्टी में मिल रहे थे। द अवेकेंड यूथ ऑफ दिस प्लेस अरोज्ड द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन द मासेस। और भारत में जो नौजवान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वे बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान थे उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो रही थी और वे अपने देश के लिए कुछ करने की बात कर रहे थे। पंडित माधवराव सप्रे was the main leader in 1900. He established Chhattisgarh Mitra newspaper, and in 1906 Hind Kesari weekly was published with encouraged patriotism in people. पंडित माधवराव सप्रे जो थे लोगों के मेन लीडर थे और ये लोगों में देशभक्ति को जागृत करने के लिए 1900 में छत्तीसगढ़ मित्रा एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया और 1906 में हिंद केसरी ये जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर था उसको पब्लिश्ड किए और लोगों में पैट्रियोटिज्म की भावना, यानी कि देशभक्ति की भावना भर रहे थे, यानी कि जो लोग न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे उनमें देशभक्ति की भावना आ रही थी। यानी कि ये पंडित माधवराव सप्रे जो थे इस तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिससे कि लोग प्रोत्साहित हों अपने देश के प्रति शहीद होने का या फिर अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना कुट कर भरे। इस टाइप का आर्टिकल्स उसमें छपते थे। स्ट्रगल फॉर स्वराज, स्वराज के लिए संघर्ष, फॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ रिबेल्स। You all know that every year annual
convocation increased the number of representative participation of women started a renovative revolt। आप सभी जानते हो कि जो वार्षिक दीक्षांत समारोह होता था उसमें ये जो रिप्रेजेंटेटिव का जो नंबर था, संख्या था, वह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और औरतों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा था। औरतें भी ये विद्रोह में शामिल हो रही थी, विद्रोह कर रही थी। दे प्रेजेंटेड देयर डिमांड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द रिक्वेस्ट लेटर्स। और वे सभी के ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर के साथ रिक्वेस्ट किया करते थे और अपनी मांग को ब्रिटिशर्स के सामने रखा करते थे। दे हैव कंप्लीट faith that British government would fulfill their demand। और वे ये पूरा विश्वास के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना जो भी मांग थी रखते थे और आशा करते थे कि उनका जो भी डिमांड है उसे पूरा करें। बट दे डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ऑन देयर डिमांड्स। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह भारतीय लीडर्स की ये जो भी डिमांड रहता था उस पर कोई इच्छा जाहिर नहीं करते थे। दे ट्राई टू वीकेन द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिटी। और वे कोशिश करते थे कि जो भारतीयों के बीच अपने राष्ट्र के लिए जो देशभक्ति जागृत हो रही है उसको कमज़ोर किया जा सके। इन अक्टूबर 1905 द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द करेंट वायसराय कर्जन। और 1905 में यानी 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो जाता है और इसका डिवीज़न उस समय के जो वायसराय कर्जन थे उन्होंने किया था। अकॉर्डिंग टू द एरिया बंगाल वाज इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोविंस। एरिया के अनुसार जो बंगाल था वह सबसे बड़ा क्षेत्र था। इन दैट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर इंक्लूडेड। और उस समय जो बंगाल था वह बिहार उड़ीसा के साथ था। ब्रिटिशर्स स्टेटेड पार्टीशन was for administrative convenience। ब्रिटिशर्स यह कहते थे कि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। बट देयर मेन एम वाज टू वीकेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी। लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य था वह यह था कि लोगों में जो देशभक्ति की भावना जागृत हो रही थी, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी, उसे कमज़ोर किया जा सके, यही उद्देश्य था। लेकिन वो इस बात को खुद जानते थे और खुद अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे और भारतीय लोगों को उल्लू बनाने के लिए उन्हें क्या कह रहे थे कि उनको शासन करने में परेशानी हो रही है क्योंकि बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रोविंस है, और यही आश्वासन लोगों को दे रहे थे। लेकिन उनका मेन एम क्या था, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी उसको कमज़ोर करना। One reason for the partition of Bengal province may be for the convenience of administration, but the main reason of Viceroy Curzon was to create rivalry between Hindu and Muslims। एक कारण तो था ही जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एरिया है जिसको कि एडमिनिस्ट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेन एम था लोगों के बीच में
भेदभाव उत्पन्न करना, लोगों के जो राष्ट्रीयता की भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, उसको कमज़ोर करना था। यानी कि उस एरिया को हिंदू और मुस्लिम एरियाज़ में डिवाइड कर दिया गया था, ताकि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोग आपस में झगड़ने लगे और उनमें फूट पड़ जाए, सो दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट कुड बी hampered, and the mastermind behind it was वायसराय कर्जन। और इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अवरुद्ध हो सके और यह मूवमेंट अवरुद्ध हो सके यानी रोका जा सके, और इसके पीछे वायसराय कर्जन का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। Newly formed East Bengal had more population of Muslim, और जो नया ईस्ट बंगाल था वह मुस्लिम बहुल्य एरिया था, यानी कि वहाँ पर अधिकतर लोग मुस्लिम थे। द मेन मोटो ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज टू एस्टेब्लिश प्रो मुस्लिम state and to gather the support of the Muslim in favor of Britishers। और लॉर्ड कर्जन का जो मेन एम था वह यह था कि जो प्रो मुस्लिम स्टेट थे उनको एक साथ किया जाए और उनको अपने पक्ष में करने के बाद फिर जो अदर पार्टी हुई उससे मतभेद करना, यानी कि एक पार्टी को अपने पक्ष में करना और दूसरे को अपने विरोध में। और इस तरह से भारतीय जो थे वो दो भाग में बढ़ जाते थे और कमज़ोर हो जाते थे, और जिसका कारण ये होता था कि ब्रिटिशर्स उन एरियाज़ पर अपना आधिपत्य कर लेते थे। कैसे करते थे? एक पक्ष को अपने पक्ष में कर लिया, दूसरा का पक्ष कमज़ोर पड़ जाता था, उससे लड़ाई किए और वो हार जाता था, और जो उनके पक्ष में रहता था उसको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना देते थे। और यदि वह व्यक्ति उनके बात को हर जो डिमांड था उसको फुलफ़िल करते तो ठीक, और नहीं करते तो उसको भी फिर वो तो ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता था, क्योंकि हर एक काम तो उसको ब्रिटिशर्स के अनुसार करना होता था। और फिर जब वो नहीं करता तो वो एरिया पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाता था, और इस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे भारत में शासन कर रहे थे और अपना किंगडम भी स्प्रेड किए थे। What is the impact of partition of Bengal on people? If this kind of incident happens, then what you would do? Discuss with your group। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि बंगाल का जब पार्टीशन हो गया यानी डिवीज़न हो गया तो वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, और इस तरह की यदि घटना घटती है तो आप उस पर अपना प्रतिक्रिया किस तरह से दिखाओगे, यानी कि आप इस तरह के घटना पर क्या करोगे। इस पॉइंट पर आप अपने घरों में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो। यदि आप डिस्कशन करते हो इसका मतलब ये है कि आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ या जो मैं बता रही हूँ उसको समझ रहे हो। After partition of Bengal, agitation of masses rose high। और बंगाल का जब डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया, तो बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू होने लगा। पीपल ऑब्जर्व दैट डे एज ए ग्रीफ डे। और जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन को ग्रीफ डे के रूप में लोग जानने लगे थे। दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। और वे जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था उसका बहिष्कार करने लगे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ बनाई गई थी उस चीज़ का बहिष्कार करने लगे। दे टूक ओथ टू बाय इंडियन गुड्स। और सब यह संकल्प लिए कि सभी के सभी भारतीय सामान ही, यानी भारत में जो सामान बनता है उसी को खरीदेंगे। दे शाउटेड स्लोगन ऑफ वंदे मातरम एंड स्वदेशी। और सभी के सभी स्लोगन बोले कि
क्या स्लोगन है? वंदे मातरम एंड स्वदेशी के। स्वदेशी यानी कि देश का निर्मित सामान का ही उपयोग करेंगे। स्वदेशी मीन्स यूजिंग द गुड्स मेड बाय पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब है कि जो अपने देश के लोगों ने जिन चीज़ों को, जिन सामान को बनाया है। स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल, और जो छात्र थे वे गवर्नमेंट स्कूल का भी बहिष्कार करने लगे। फाउंडेशन ऑफ न्यू स्कूल्स विच इवोक्ड द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वाज डन एंड दे वर नोन एज नेशनल स्कूल्स। और जो नए स्कूल बनाए जा रहे थे जिसमें कि राष्ट्रीयता की भावना भरी जा रही थी, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने की शिक्षा दी जा रही थी, और ऐसे स्कूलों को नेशनल स्कूल कहा गया। बैंग मूवमेंट हैड बिकम अ नेशनल मूवमेंट। और जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर बैंग मूवमेंट चलाया गया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। Bengal partition treaty was not logical, so Britishers had to reject it in 1911। और इस तरह से पूरे भारत में काफ़ी विरोध होने लगे, और जो बंगाल का विभाजन था वह ट्रीटी को लॉजिकल नहीं माना गया, और फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया कब? 1911 में। दिस इंसिडेंट वाज अ ग्रेटर अचीवमेंट फॉर नेशनलिस्ट। और